हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्रेडिंग स्कूल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्डन फैंटम जोन के बारे में। और गोल्डन फैंटम जोन को ट्रेड करके आप लोग हाई एक्यूरेसी कैसे डेवलप कर सकते हो, उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जैसे पिन पॉइंट कैसे एंट्री ली जा सकती है और कहाँ तक का टारगेट लिया जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबल टारगेट उसमें क्या हो सकता है, हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। गाइस, गोल्डन फैंटम जोन को समझने से पहले आप लोग को फिबोनाची के टूल को अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए, ये एक टूल है। आप लोग को ये अपने ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लेफ्ट साइड में आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये एक ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल हमें दिखता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरा सेटिंग ऑन है बाय डिफॉल्ट। अगर आप लोग को दिखाओ तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई डिफॉल्ट कर देता हूँ, तो आप लोग को इस तरीके से फिबोनाची का टूल दिखाई देगा। ओके, अब ये जो फिबोनाची का टूल है, इसमें मल्टीपल सेटिंग्स होते हैं और मल्टीपल सेटिंग्स को अगर आप यूज करने जाओगे, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये सभी लेवल्स आप लोग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे काम करता है, डिमांड और सप्लाई जैसे काम करता है। लेकिन ये सभी लेवल्स को आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले तो इसकी सेटिंग को आप लोग को चेंज करना है। सेटिंग में क्या क्या चेंज करना है, आप सबसे पहले तो 0 और 1 को बस ऑन रखिए। इसके अलावा 0.23, 0.38 इनको ऑफ कर दीजिए। आपको सिर्फ ऑन रखना है 0.5, 0.618 और 0.786। ठीक है, अगर आप चाहो 1 और 0 को भी ऑफ कर दो तो ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर इनिशियल लेवल पे आप फिबोनाची पहली बार यूज कर रहे हो तो लेवल्स देखने के लिए 0 और 1 को ऑन रखिएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले इसको यूज कहाँ करना है। देखिए, फिबोनाची के टूल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फिबोनाची को प्लॉट कहाँ और कैसे किया जाए। तो जब कभी भी मार्केट अगर अप मूव में है या अप ट्रेंड में है तो मार्केट सीधे सीधे ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट प्रॉपरली रिट्रेस करते हुए ऊपर जाएगा या कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जाएगा, इस तरीके से। मतलब ये हर बार ऊपर जाने से पहले एक बार पुल बैक लेगा और इसी पुल बैक को हम मेजर करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे देखिए कि जैसे एक गुलेल है। गुलेल आप समझते हो, आप लोग ने बचपन में खेला होगा या आप लोग ने टीवी में तीर धनुष का कॉन्सेप्ट देखा होगा कि जब कभी भी मार्केट में या तीर धनुष में जब हमें तीर को सामने भेजना होता है, सामने फेंकना होता है, तो पहले उसको पीछे की तरफ पुल करते हैं जिससे कि उसकी जो एनर्जी है वो सामने की तरफ क्रिएट हो। तो ये जो पुल बैक है ये कुछ उसी तरीके का है। इसी को हम लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं या री एनर्जाइज करना कहलाता है ये। तो मार्केट जब तक ये पीछे पुल बैक नहीं देगा तो ये फर्दर सामने की तरफ एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब इसको गुलेल के कॉन्सेप्ट से देखिए। अगर ये गुलेल है तो गुलेल के इलास्टिक आप जितना ज्यादा पीछे की तरफ खींचोगे उतनी ज्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा सामने की तरफ। और यही चीज यूज की जाती है बहुत सारे कॉन्सेप्ट में। फिबोनाची के कॉन्सेप्ट में यही चीज यूज हो रही है और डे टू डे लाइफ में भी हम कई चीजों में इसका यूज होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट हर बार एक पुल बैक करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये जो पुल बैक है, क्या ये पुल बैक ट्रेंड चेंज है या ये रिट्रेसमेंट है? हर बार ये क्वेश्चन आप लोग के मन में आएगा। तो ये पुल बैक है या फिर ये वापस से ट्रेंड रिवर्स कर गया है, इसको अगर हम चेक कर सके और मेजर कर सके तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोगों ने गोल्डन फैंटम जोन बनाया है। ठीक है, तो इसको प्लॉट कैसे करना है। मान लीजिए आपको प्रॉपर एक अप ट्रेंड मार्केट मिलता है। तो मार्केट में ट्रेंड जहां से शुरू हुआ, मान लेते ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक ट्रेंड का एंड पॉइंट है। तो आपको फिबोनाची इस लेवल से लेके इस लेवल तक प्लॉट करना है। अगर ये गोल्डन फैंटम जोन तक लौट के आता है, ये जो आपके पास लेवल्स है, इस लेवल तक ये लौट के आता है, तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया, अगर आपको प्राइस एक्शन दिखता है कि यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, तो मार्केट वापस से बहुत स्ट्रांगली ऊपर चला जाएगा और इसी एरिया को हमें ट्रेड करना है। ठीक है, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी मैं दिखा रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में है और हर बार ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ये जो रिट्रेसमेंट है, क्या ये रिट्रेसमेंट ट्रेंड रिवर्सल है या रिट्रेस करके वापस से ये
नीचे की तरफ जाएगा। तो इसी को हम मेजर करते हैं और अगर ये हमारे गोल्डन फैंटम जोन पे आता है तो यहाँ से प्राइस एक्शन देखते हुए यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है कि फर्दर ये प्राइस नीचे की तरफ जाए और उसी डाउन मूव से हमें प्रॉफिट बनाना है। इसको मैं चार्ट में भी आप लोग को लगा के दिखाऊंगा और कहाँ पे ये लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है, इसको बहुत ध्यान से डिटेल में समझिएगा। ये बिटकॉइन का चार्ट है और बिटकॉइन के चार्ट में हम लोग इसको प्लॉट करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैंने टूल पिक किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। देखिए लगाना कैसे है, यहाँ से यहाँ तक आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव या स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम मूव आपको मिल रहा है, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस हाई पॉइंट से इस लो पॉइंट तक इसको प्लॉट किया, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी सेटिंग ओपन करके इसको एक्सटेंड कर दीजिए राइट साइड में, जिससे कि ये आपको राइट साइड में एक्सटेंडेड दिखाई दे। आपको ये वेट करना है कि हमारा जो एरिया है 0.5, 0.618 और 0.786, इसी को हम लोग गोल्डन फैंटम जोन या गोल्डन फैंटम एरिया कहते हैं। इस एरिया तक प्राइस वापस से पुल बैक होना चाहिए। अगर प्राइस इस एरिया तक गया है और यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी चाहिए। तो कई बार आपको ये दिखाई देगा कि प्राइस इस एरिया तक नहीं पहुंच रहा है और वापस से नीचे कंटिन्यू कर रहा है, तो वहां पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस सेटअप में सबसे अच्छी बात क्या है, इस सेटअप के साथ आप मार्केट में अपने लेवल को प्लॉट करके अपनी एंट्री का वेट कर सकते हो और आप कहीं पे भी रैंडम डायरेक्शन की एंट्री नहीं लोगे। ये आपका पहले से ही एक रूल बुक बन जाता है कि इसके बाहर कहीं से भी मुझे कोई मूव मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। अब देखिए मैं इस सेटिंग को थोड़ा सा और चेंज करके मतलब 1 और 0 को बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास सिर्फ यही एरिया है। मुझे पहले से ये पता है कि मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक वापस मेरे एरिया तक किया और वापस इसके बाहर आया, कंफर्मेशन दिया, तो मैं यहाँ से डाउन साइड की एंट्री ले लूंगा। तो क्लियर मेरा प्लान है कि प्राइस यहाँ तक आए पहले, तभी मेरे लिए कोई भी एंट्री सिस्टम क्रिएट होगा। तो प्राइस यहाँ तक आया और यहाँ कंफर्मेशन देकर प्राइस देखिए कंटिन्यूसली नीचे चला गया, ठीक है। सिमिलरली आप किसी भी ट्रेंड में इसको प्लॉट करके देख सकते हैं। मैं एक और जगह आपको लगा के डाउन मूव में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए जैसे मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक डाउन मूव दिया है, ये मैंने फिबोनाची का टूल लिया, ये हाई और ये मेरा लो, ओके। यहाँ पे देखिए प्राइस प्रॉपर हमारे इस एरिया तक नहीं गया है, ये देखिए यहाँ पे गैप है। तो क्या यहाँ हमें एंट्री लेना है? यहाँ हमें एंट्री नहीं लेना है। अगर प्राइस यहाँ तक रिट्रेस नहीं हुआ तो मुझे इसको एक्सटेंड करते चलना है, ओके। यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, यहाँ पे क्या प्रॉपर हमें एंट्री मिल रही? नहीं मिल रहा है और हमें एक्सटेंड करना है। जब तक प्राइस मेरे लेवल तक नहीं रिट्रेस होगा तब तक मैं ट्रेड की प्लानिंग ही नहीं करूंगा, मेरी एंट्री ही नहीं बनेगी। यहाँ से और एक्सटेंड करता हूँ। अब देखिए प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक एक डाउन मूव है और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट आया, मेरे एरिया में एंटर किया, रिजेक्शन लिया, कंफर्मेशन दिया, यहाँ से मेरी एंट्री बनती है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि अगर हमने यहाँ से एंट्री बनाई है तो मेरा एसएल कहाँ होना चाहिए? एसएल हमेशा ही गोल्डन फैंटम जोन के बाहर होगा, मतलब 0.786 के लेवल के बाहर आपको एसएल रखना है। और जब तक ये कैंडल 1:2 का टारगेट ना दे दे, जब तक प्राइस आपको 1:2 का टारगेट ना दे दे, तब तक आप इस ट्रेड में बैठे रह सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन द मोस्ट प्रोबेबल सेटअप इज 1:2। आप 1:2 के साथ बहुत इजीली रेगुलरली प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए, ये जैसे मैंने आपको डाउन मूव में एंट्री बताया, यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया। अब एक बार रिट्रेसमेंट होने के बाद इस सेटअप को, इस मूवमेंट को, ये जो ट्रेंड में मैंने मार्क किया था, इसको हम छोड़ देंगे। हम फ्रेश मार्किंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब वेट करना है आपको कि मेरे एरिया में प्राइस लौट कर आए। अब देखिए यहाँ पे प्राइस दोबारा से लौट कर आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है और फिर यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। अब देखिए सेम एरिया में ट्रेंड आगे नहीं बढ़ा। अगर ट्रेंड यहाँ से आगे बढ़ जाता तो मैं फ्रेश प्लॉटिंग करता, लेकिन उसी एरिया में दोबारा से प्राइस आपको एक एंट्री देता है। यहाँ पे हमें ज्यादा अच्छी एंट्री मिली है। प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, कंफर्मेशन दिया, यहाँ से मेरी एंट्री बनेगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस। अब आपको बहुत अच्छे से 1:2 का टारगेट मिल गया है।
अगर आप लोग ने यहाँ भी एंट्री लिया होता और यहाँ पे एसएल रखकर अगर आप ट्रेड करते तो भी आपको 1:2 का टारगेट मिल जाता। मतलब आप दोनों ही जगह से एंट्री बना सकते थे। एक बार यहाँ पे आपके डायरेक्शन में मूवमेंट आने के बाद अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे आपको फ्रेश अपना एक नया प्लॉटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से एक फ्रेश लो मार्क कर दिया और ये हमारा फ्रेश हाई है। ये देखिए प्रॉपर इम्पल्सिव मूव। अब देखिए आप इसमें ट्रेडिंग में एंट्री में बच कैसे सकते हो। देखिए यहाँ पे प्राइस हमारे 618 और 786 के एरिया में एंटर किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन प्राइस हमारा 0.50 के बाहर नहीं निकला है। ठीक है, अगर ये प्राइस बाहर निकलता तो ही हमारी एंट्री बनती। इस एरिया के अंदर से आपको एंट्री नहीं बनानी है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर प्राइस 50 के एरिया के बाहर नहीं निकल रहा है तो पहले अर्ली एंट्री मत करिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि गोल्डन फैंटम जोन के अंदर आया और यहीं से एंट्री कर ले रहे हैं, या इसी एरिया में कई लोग कंफर्मेशन देख रहे हैं या कई लोग सिग्नल देख रहे हैं। ये तो सही कर रहे हैं लेकिन उस एरिया के बाहर आने का वेट नहीं कर रहे। कुछ लोग तो ये भी गलती करते हैं कि इस एरिया में जाते साथ ही वो डायरेक्टली एंट्री बना रहे और इस जगह पे ही वो ट्रैप में फंसते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो गया, हमारा ना एंट्री बना और एंट्री नहीं बनने के कारण यहाँ पे हम ट्रैप नहीं हुए। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और यहाँ पे आपको एक फ्रेश अप मूव दिख रहा है। ओके, अब देखिए कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा तो क्या मैं इस लो से हाई पॉइंट तक यहाँ पे मार्किंग करूंगा, ये हमारा हाई पॉइंट, क्या मुझे ऐसे यहाँ तक मार्क करना है? नहीं, आपको इस पॉइंट से मार्क करना है, इस जगह से। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया था तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आपको ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये आपका प्रॉपर प्लॉटिंग हुआ। अभी करेंटली बीटीसी में उसी एरिया में एंट्री हो चुकी है, गोल्डन फैंटम जोन के एरिया में एंट्री हो चुकी है, लेकिन हमें वेट करना चाहिए कि ये और 618 के लेवल तक और अंदर एंटर करे, यहाँ से प्रॉपर हमें बाइंग दिखाई दे और प्राइस 50 के एरिया के बाहर निकले, तब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। और ये प्रॉपर आपको हो सकता है कंफर्मेशन कैंडल अंदर ही बन जाए, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ये 50 के एरिया से बाहर निकले। इसमें आप लोग कई बार सिग्नल के लिए ब्लेंडिंग का भी यूज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे ब्लेंडिंग का वीडियो प्रायरली आप पहले से चेक कर लो, उस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लो तो आपको ब्लेंडिंग का यूज बेहतर समझ में आएगा। अब आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करना है, हायर टाइम फ्रेम पे नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया और 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए ये बीटीसी का हाईएस्ट एरिया है ना, इस जगह से इस चार्ट में यहाँ से रिजेक्शन आता हुआ आपको दिख रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिबोनाची लिया और इसको इस हाई से इस लो तक प्लॉट किया। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजेक्शन मिला है और यहाँ से कंफर्मेशन के बाद 1:2 की इजी आपको एंट्री मिल गई है। ठीक है, फिर अब यहाँ देखिए इस हाई से मैंने इस लो पे प्लॉट कर दिया। अब प्राइस ऊपर जाने की जगह थोड़ा सा और लो नया लो इसने क्रिएट किया। अब ये देखिए प्राइस इस जगह पे एंटर करता है और डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देता है। अब प्राइस वापस इसके नीचे आया, तो यहाँ पे आपको कैंडल को ब्लेंड करना है। यहाँ पे कैंडल को अगर आप ब्लेंड करके देखेंगे तो प्राइस आपके रेंज को कभी इसने तोड़ा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लेंडिंग करके आप यहाँ से कंफर्मेशन के बाद एंट्री कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आपको मिल गया है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक अप मूव की एंट्री मिल रही है, यहाँ पे एक और आपको इस जगह पे डाउन साइड की एंट्री मिल रही है। तो फिबोनाची के साथ आपको रेगुलरली एंट्री मिलेगी, लेकिन फिबोनाची की सेटिंग का ध्यान रखिए। गोल्डन फैंटम जोन में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है 0.618 और 0.786 का लेवल, और इसके साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो 0.5 का इंपॉर्टेंस क्या है कि 0.5 के लेवल के बाहर कैंडल निकलना चाहिए। जब उस एरिया के बाहर कैंडल निकल जाए तो वहां से एंट्री बनाइए, एसएल रखिए 0.786 के ऊपर और वहां से आपको अपने एसएल के लिए वेट करना है, 1:2 का टारगेट रख के करना है। अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि एसएल के लिए क्या मैं उस लेवल को टच पे एग्जिट कर जाऊं या फिर मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करूं, इसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एसएल के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि आपके लिए राइट एसएल क्या होना चाहिए,
एसएल कहाँ लगाना चाहिए उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में एसएल पोस्ट करिए, एसएल कमेंट करिए। और अगर 1000 से ज्यादा लोगों ने एसएल कमेंट किया तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को एसएल के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरा काम, मेरी एनालिसिस, मेरे स्ट्रैटेजीज, मेरे सेटअप्स अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो इसी तरीके से प्यार देते रहिए और मेरे वीडियोस को लोगों तक शेयर करते रहिए, जिससे आपके जैसे और भी लोग ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से सीख सके।